प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ 130ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ है। कल 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएंगे। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी वोटर दिवस के मौके ते खास तौर ते नौजवानों को संबोधित करदियां अपील की कि 18 साल की उम्र पूरी करन वाले हर नौजवान नूं वोटर वजों अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवानी चाहिए। उन्हां जोर दे के कहा कि वोटर बनने के एहसास नूं एक जश्न वजों मनाना चाहिए, क्योंकि यह ना सिर्फ वोटिंग प्रति जागरूकता वधाउंदा है, सगों साडे लोकतंत्री ढांचे नूं होर भी मजबूत करदा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के भविख नूं बेहतर बनाउण च हर एक वोट की अहम भूमिका हुंदी है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान भारत के वधदे स्टार्टअप इकोसिस्टम से गल करदियां कहा कि अज भारत विश्व का तीजा सब तो वड्डा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। उन्हां उद्योग जगत और नौजवानों नूं अपील की कि वो इस साल गुणवत्ता नूं अपनी पहली तरजीह बनाउण। पीएम मोदी ने कहा कि सानूं उत्पादां दी गुणवत्ता नाल कोई समझौता नहीं करना चाहिए ते हर नवां दिन पिछले दिन नालों बेहतर गुणवत्ता वाला होना चाहिए। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये स्टार्टअप्स लीक्स से हटके हैं। आज वे ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एआई, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक्नोलॉजी, आप नाम लीजिए और कोई ना कोई भारतीय स्टार्टअप उस सेक्टर में काम करते हुए दिख जाएगा। अपने संबोधन च प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोगों की मिसाल देंदियां दस्सिया कि किवें उन्हां ने तमसा नदी नूं मुड़ सुरजीत करके अपनी सभ्याचारक और अध्यात्मिक विरासत नूं बचाया है। इस दे नाल ही उन्हां ने देश के बदलते सभ्याचारक रुझानां दा जिक्र करदियां भजन क्लबिंग ते चर्चा की। उन्होंने कहा कि अज दा नौजवान भजन कीर्तन वर्गियां पुरातन परंपरावां नूं नवे रूप च अपना रहा है, जो कि साडी संस्कृति प्रति उन्हां दे लगाव नूं दर्शाउंदा है। लेकिन प्रदूषण की वजह से इसकी अविरल धारा में रुकावट आने लगी थी। गाद, कूड़ा कचरा और गंदगी ने इस नदी के प्रवाह को रोक दिया था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने इसे एक नया जीवन देने का अभियान शुरू किया। नदी की सफाई की गई और उसके किनारों पर छायादार, फलदार पेड़ लगाए गए। स्थानीय लोग कर्तव्य भावना से इस काम में जुटे और सबके प्रयास से नदी का पुनरुद्धार हो गया।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੰਦਨਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। मलेशिया इंडिया हेरिटेज सोसाइटी अलग अलग कार्यक्रमों के साथ ही यह संस्था एक हेरिटेज वॉक का भी आयोजन करती है। चंदन की गांव की परंपरा अपने आप में अनूठी है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ के लोग, विशेषकर बुजुर्ग, अपने घरों में खाना नहीं बनाते तो आपको हैरत होगी। इसकी वजह गांव का शानदार कम्युनिटी किचन। इस कम्युनिटी किचन में एक साथ पूरे गांव का सबका खाना बनता है। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਸ਼ੇਗੁੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫਰੀਦਪੁਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਟਗਾਰਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਹਿਰਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਾਲ अभिनंदन करना देशभक्ति की एक मिसाल है। ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में मुझे जानकारी मिली है। अरुणाचल वो धरती है जहां देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। यहां लोग जय हिंद कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यहां ईटानगर में युवाओं का समूह उन हिस्सों की सफाई के लिए एकजुट हुआ जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ AI ਇੰਪੈਕਟ सम्मेलन ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन AI की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं।